अस्सलामुअलैकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 9 समांतर बाजू चतुष्कोण अनेक त्रिकोणा क्षेत्रफल। उर्दू में इसका नाम मुसल्लस और मुतवाजुल अजला के रकबे। तो इससे पहले मैंने आपको प्रमेय यानी कि मसला सिखाया 9.1। अब आज हम देखेंगे इसकी मिसाल नंबर 3 के साबित करो कि त्रिकोणीय मध्यगा को उर्दू में कहते हैं वस्तानिया। क्या कहेंगे इसको? वस्तानिया। त्रिकोणों बे समक्षेत्र यानी के मसावी रकबा त्रिकोण में विभाजन करे छे। विभाजन का मतलब होता है तकसीम करता है, यानी के मुसल्लस को तकसीम करता है। अब इसका उर्दू में बोलती हूँ कि साबित करो कि मुसल्लस का वस्तानिया मुसल्लस के दो सम यानी कि दो मसावी रकबों के त्रिकोण को तकसीम करता है। अब इसके अंदर हमारे को वस्तानिया देखो AN और AD दोनों है, तो जो AD हमारा है ये क्या कहलाएगा? हमारा वस्तानिया कहलाएगा। तो इसको चलो पहले हल करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कि एक ही मुसल्लस ABC है मेरे पास, मुसल्लस मेरे पास एक ही है, देखो ABC। तो एक ही मुसल्लस क्या लेंगे? एक ही मुसल्लस ABC। तस्वीर में देखो कि एक ही मुसल्लस ABC लीजिए, मुसल्लस लिया और उसका वस्तानिया क्या बताया मैंने? AD और उसका वस्तानिया क्या है? AD है। इसलिए एक ही मुसल्लस ABC लीजिए और उसका वस्तानिया क्या है? AD है। और AN भी देखो, AN किसके उम्मूद है? उम्मूद की निशानी जिसको गुजराती में बोलेंगे लंब। तो AN भी किसके ऊपर उम्मूद है? BC के ऊपर ही है। कायदा मेरा क्या है? BC। तो AN उम्मूद किसके ऊपर है? BC पर है। अब हम हमारे पास क्या है? ABD देखो, मुसल्लस लिखा ABD। मुसल्लस क्या है मेरे पास? एरिया कहेंगे जिसको इंग्लिश के अंदर, और हम बोलेंगे इसको रकबा, और गुजराती में बोलेंगे क्षेत्रफल। तो एरिया ABD यानी कि रकबा ABD के अंदर हमारा जाब्ता क्या था? मैंने बताया था 1/2 पायो गुणिया बेद। क्या था अपने पास? तो हम यहाँ उर्दू में लिखेंगे 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। क्या रखेंगे? कायदा ज़रब इर्तिफा, जिसको उर्दू में हम कहेंगे कायदा ज़रब इर्तिफा, और गुजराती में बोलेंगे 1/2 पायो गुणिया वेद। कायदे को गुजराती में पायो कहते और इर्तिफा को गुजराती में वेद कहते। तो वेद हमारा क्या है? यहाँ पर AD है, और रकबा ABD 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा है। तो देखेंगे हम तस्वीर के अंदर, हम देखेंगे कि ABD के अंदर बताओ मेरे को। चलो मैंने रख दिया यहाँ 1/2 का 1/2। अब तस्वीर में देखो कि मेरा कायदा क्या आएगा? क्या कायदा आएगा? हम सिर्फ ABD को देख रहे हैं, तो मेरा कायदा क्या आएगा? BD आएगा, और मेरा इर्तिफा जो होगा वो क्या होगा? ABD के अंदर मेरा इर्तिफा क्या होगा? AN। पढ़ी समझ? ये था हमारा ABD मुसल्लस ABD का रकबा था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि BC किसके बराबर होगा? BD के बराबर होगा। सॉरी, BD बराबर होगा कि BD बराबर BC या CD। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BD बराबर DC। तो BD बराबर DC करूंगी तो मेरे को BC मिलेगा।
अब इसके अंदर हम देखेंगे, देखो मैं बताती हूँ, 1/2 पायो गुणिया वेग। तो इसके अंदर मैं लिख के देती हूँ कि सी डी इंटू क्या लाऊंगी मैं, ए एन। चलो बताओ ये किसका होएगा, 1/2 सी डी, और सी डी यानी कि मेरा क्या आएगा, कायदा, और ए एन मेरा क्या है, इर्तिफा है। तो ये इससे कौन सा मुसल्लस मेरा बनेगा, ए डी सी बनेगा। क्या बनेगा मेरा, ए डी सी। तो रकबा क्या बनेगा मेरा, ए डी सी। ये हमारे को साबित करने का था। देखो दोनों के अंदर मेरा जो है ए एन और ए एन क्या आया, वस्तानिया आया। समझ पड़ी कि वापस समझाऊं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि एक मुसल्लस लिया, ए बी सी लिया, और उसका वस्तानिया मैंने क्या बनाया, ए डी लिया। और दूसरा मैंने क्या किया कि ए एन को उमूद किया, बी सी के ऊपर किया। तो इससे पहले मेरे पास एक मुसल्लस बनता है, ए बी डी बना। तो हमारे पास मुसल्लस ए बी डी का रकबा मालूम करने के लिए ज़ाब्ता होता है 1/2 पायो गुणिया वेग। तो हम यहाँ रखेंगे 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, कायदा यानी कि पाया और इर्तिफा यानी कि वेग। 1/2 का 1/2 लिया। हम सिर्फ किसको देखेंगे, ए बी डी को ही देखेंगे। बी डी मेरा इसके अंदर क्या कहलाएगा, कायदा कहलाएगा, और जो ए एन है मेरा वो क्या कहलाएगा, इर्तिफा कहलाएगा। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को क्या दिया कि बी डी बराबर क्या होएगा, डी सी होएगा। तो इसके लिए मैंने बताया कि 1/2 सी डी इंटू ए डी यानी कि डी सी ज़रब ए डी। तो बताओ कि ये किसका हैगा, पायो गुणिया वेग किसका है, तो वो हमारा मुसल्लस बनता है ए डी सी। तो यहाँ पर ये हमारी मिसाल खत्म हुई। अब नेक्स्ट मिसाल हम देखेंगे। चलो इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण नंबर 4 कि आपेल आपूर्ति में ए बी सी डी। देखो ध्यान से देखियो, ए बी सी डी एक चतुष्कोण है, बीई यानी कि बीई मुतवाजी है यानी कि समांतर है किससे, ए सी से, दिखा। और खत डीसी को लंबावता यानी कि लंबाने पर बीई को ई खत पर यानी कि ई नुक्ते में खता करता है। तो साबित करो कि मुसल्लस ए डी ई दिखा आपको, ए डी ई का रकबा चतुष्कोणा यानी कि 4 सिलाई के रकबे के बराबर होता है, जेटलू थाय छेद। तो गुजराती में क्या, पहली आकृति में एबीसीडी एक चतुष्कोण है, बीई समांतर एसी છે, रेखा डीसी ने लंबावता बीई ने ई बिंदु में छेदे छे। तो साबित करो कि एडीई નું क्षेत्रफल ए चतुष्कोणના क्षेत्रफल જેટલો હોય છે। तस्वीर देखेंगे तो समझ पड़ जाएगी। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे को क्या दे रहा है, चतुष्कोण ए बी सी डी, और दूसरा क्या दे रहा है हमारे को, ई ए सी। देखो ई ए सी दिखा मुसल्लस, और ई ए सी एक ही कायदे पर है। देखो कौन सा कायदा हमारा, डीई, एक ही कायदा किसके ऊपर है, एसी पर है। किसके ऊपर, एसी पर आए हुए, एसी पर आए हुए मुतवाजी खत, मुतवाजी यानी कि समांतर क्या है मेरे पास, एसी और क्या है, बीई, एसी और बीई के दरमियान में है।
हम ये लिखेंगे फिर कि 4 जिलाई A B C D और मुसल्लस क्या है मेरे पास EAC एक ही कायदा। तो कायदा हमारे पास क्या है AC का कायदा। देखो ये रहे एक ही कायदे पर आए हुए मुतवाजी खत। मुतवाजी क्या है हमारे पास AC बराबर BE के दरमियान में आए हुए, दोनों के दरमियान में ये आए हुए। अब हमको क्या करना है कि एरिया यानी कि रकबा BAC बराबर देखो BAC बराबर रकबा क्या होगा EAC। तस्वीर में देखेंगे EAC रकबा BAC और रकबा EAC डुगडुगी दिख रही है बराबर होगा। इसलिए रकबा क्या आएगा BAC प्लस क्या आएगा आगे DAC बराबर किसके बराबर होगा बराबर क्या दीजिए लेती हूँ मैं रकबा EAC प्लस रकबा क्या रखूंगी यहाँ पर मैं ADC। अब इसलिए चतुष्कोण ABCD का रकबा या AR लिख देंगे यानी कि रकबा एरिया बराबर क्या होगा एरिया क्या साबित करने का हमारे को ADE ये हमारा साबित हुआ। बड़ी समझ आपको यानी कि दोनों जानिब के मुतवाजी हमने लेकर उसको प्लस करने के बाद हमारा साबित हुआ।